एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हो जाएगा हरिसेन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, ऋषिकेश 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला ऋषिकेश को? तो ये हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई? तो ये पूरी हुई थी टोटल 2 चरणों में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? विश्वनाथ आनंद जो हैं वो शतरंज खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने सन 1504 में। नेक्स्ट है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई थी? तो ये हो जाएगा लोथल। अगला है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश सेना के बीच में। नेक्स्ट है, दीपक मजूमदार कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में। अगला, अनुच्छेद 26 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है आर्टिकल 26। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2। अगला क्वेश्चन है, मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। अगला है, किस संगीतकार को पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला है, आयुष्मान योजना कौन से मंत्रालय की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है, वेदांतम सत्यनारायण कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। अगला है, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई। अगला है, निर्धनता का मतलब बताओ। निर्धनता का मतलब होता है नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अगला, अनुच्छेद 76 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल की स्थिति से संबंधित है आर्टिकल 76। अगला है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। अगला है, राइट टू प्राइवेसी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला है, PM उज्ज्वला योजना कब आई? तो ये आई मई 2016 में आई थी, मई 2016। अगला है, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का लोक नृत्य, केरल।
अगला है आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि तक जा सकता है? तो 1 वर्ष की अवधि तक जा सकता है। अगला है बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथक नृत्य से संबंधित हैं, कथक नृत्य से। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका कौन से अधिनियम के तहत आता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। अगला है कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। अगला एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति को मापा जाता है। अगला है कालिदास किसका दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। अगला है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसका बना हुआ है? तो यह ईंटों का बना हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में खुफिया विभाग किसने चालू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला है आँख में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो आइरिस। नेक्स्ट है बथुकम्मा नृत्य कहाँ का है? बथुकम्मा नृत्य है तेलंगाना का। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी सन 1950 में हुई थी। अगला यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का लोक नृत्य। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला है बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला ओडिसी नाथ के गीत किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जयदेव के द्वारा लिखे गए हैं। अगला शाहजहां को किसने बंदी बनाया? तो औरंगजेब ने बंदी बनाया था। अगला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की कितनी जगह शामिल हैं? तो 42 जगह शामिल हैं। अगला 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। नेक्स्ट बुल आई शब्द का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। अगला है प्रोजेक्ट लाइन कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त सन 2020 में शुरू हुई। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार राज्य का। अगला 1904 में भारत में कहाँ पर पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक बताओ? तो एनिमल फार्म। अगला है ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए। अगला सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 से संबंधित है। बर्फ का कितना प्रतिशत भाग जल से बाहर रहता है? तो 10%। अगला अनंत आर कृष्णन कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो तबला वाद्य यंत्र से। अगला है बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को शुजा-उद-दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला है 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के लेखक कौन थे? जनक कौन थे? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन का संबंध बताओ?
इसमें क्या है, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। अगला है, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला, NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव। कौन सा जल विद्युत का कुचालक होता है बताओ? तो शुद्ध जल, या कह सकते हैं अशुद्ध जल। अगला, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये है कपिल देव की आत्मकथा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो कौन सी है? तो भाडला सोलर पार्क। अगला, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। अगला, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा चीन से मोनोपोली स्थापित की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1813। बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? कथक। फकीर और कीर्तन नृत्य किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत में नियम बनाने का अधिकार मिला था? तो 1833 के चार्टर एक्ट। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा कौन से धातु है? चांदी, तांबा और सोना। सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ पर स्थित था? तो लोथल। दिल्ली से अमृतसर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH1। अगला, हरियाणा के चिराग परियोजना में फैमिली का इनकम कितना होना चाहिए? तो 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला है, शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 3री अनुसूची के अंतर्गत। अगला है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट है लास्ट आज का, सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।